हाय गाइस, वेलकम टू विशाल जर्नी। मैं आया हूँ इस टाइम माँ शारदा के दर्शन के लिए। अगर आपको भी यहाँ पे आना है और यहाँ दर्शन करना है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी आपके यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए मेरे साथ कीजिए माँ शारदा जी के दर्शन। मैहर, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मैहर पहुँचने के लिए आप आसपास के शहरों जैसे सतना, रीवा से बस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा साधन ट्रेन है। रेलवे स्टेशन से 20 रुपये में ऑटो देकर आप माँ शारदा के दर्शन के लिए आ सकते हैं। सो गाइस, सुबह के अभी 9 बजे हैं और मैं निकल गया हूँ सतना से मैहर जाने के लिए। यहाँ से करीब और 15 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है। 15 किलोमीटर और आगे जाना है, जो कि मैं इस बाइक में जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, सीधा आपसे मिलते हैं मैहर में। अगर आप मैहर बाय रोड आना चाहते हैं तो आसपास के शहर सतना, रीवा एवं कटनी से आ सकते हैं। माँ शारदा देवी को शक्ति का रूप माना जाता है और इनकी पूजा भक्तों के कलेश दूर करने और ज्ञान प्रदान करने के लिए की जाती है। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं मैहर में और यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक जो है ये रास्ता गया है पैदल मार्ग वालों के लिए और ये गया है रोपवे वालों के लिए। तो दोनों में ही आप जा सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि रोपवे में जाना अच्छा है या पैदल जाना अच्छा है। मैं जाने वाला हूँ पैदल सीढ़ी चढ़कर, तो चलिए चलते हैं पैदल। मंदिर परिसर में केवल 4 व्हीलर की पार्किंग की सुविधा है। 2 व्हीलर के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अगर आप 2 व्हीलर लाते हैं तो किसी दुकान पर यहाँ रख सकते हैं और बदले में प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। मंदिर परिसर में कई सारे दुकानें आपको देखने। ऐसा कहा जाता है कि शारदा माता का मंदिर महाभारत के समय का है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे और माँ शारदा की आराधना की थी। माँ शारदा देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1068 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो गाइस, मंदिर परिसर के बाहर ही आपको कई सारे ऐसे दुकान मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। मैं जो प्रसादी लिया हूँ 50 रुपये का पड़ा है। तो मंदिर परिसर में आ चुका हूँ मैं, जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से जो है सीढ़ी का यही से हमको चढ़ाई करना है। पूरा जो यहाँ पर सीढ़ी है वो 1068 सीढ़ी चढ़ना है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अब। तो गाइस, अभी 1068 सीढ़ी और ऊपर चढ़ना है हमको। और अगर आप सीढ़ी को देखेंगे तो इस प्रकार एक ही सीढ़ी में आपको दो बनाया गया है, 2 राव, इधर से जाने के लिए और उधर से आने के लिए। अभी तो उस टाइप से भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि अभी सीज़न का टाइम नहीं है। अगर आप यहाँ नवरात्रि के टाइम आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि उस नवरात्रि टाइम को दर्शन करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। और चलिए अभी देखते हैं कि कितना समय लगता है। और अगर आप ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी बनाया गया है, जहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट करके जा सकते हैं। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे आप ऊपर। चढ़ते समय सीढ़ी में देखेंगे तो आप नंबरिंग भी किया गया है, कौन से नंबर का सीढ़ी चढ़े हैं वो देख सकते हैं। दिख रहा होगा इसमें, यहाँ देखिए 640, 641 इस टाइप से नंबरिंग किया गया है। सो गाइस, अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो उसके लिए भी रास्ता बनाया गया है। ये जो पहाड़ से यही यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 4 व्हीलर वाला रास्ता है। इसमें से भी कई लोग पैदल भी जाते हैं। ये जो रास्ता है वो ऊपर तक ले जाता है, जहाँ से आपको सिर्फ 150 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, फिर आप मंदिर तक जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई लोग पैदल भी जाते हैं इसी रास्ते से, जो लोग को मतलब सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत वगैरह रहता है। और उससे भी ज़्यादा अगर दिक्कत है आपको तो उसके लिए रोपवे बनाया गया है, वो भी यहाँ से जा रहा होगा, दिख रहा होगा, देखिए वो देखो रोपवे जा रहा है वहाँ से। सीढ़ी चढ़ने के रास्ते आपको कई जगह आपको वॉशरूम की सुविधा और जगह जगह पर पीने के लिए पानी की सुविधा लगाए गए हैं, जिनसे आप चढ़ते समय पानी पी सकते हैं। तो ऐसी सीढ़ी चढ़ने के बाद अब इस तरह से रास्ते देखने को मिल रहा है। पूरा पहाड़ घूम के इसी रास्ते में पूरा पहाड़ घूम के जा रहे हैं। तो वैसे यहाँ गाड़ी लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ तक जो है वीआईपी का गाड़ी, वीआईपी लोगों का गाड़ी यहाँ तक आता है। और यहाँ से जो है 150 सीढ़ी और ऊपर चढ़ना पड़ता है वो लोगों के लिए भी।
यहाँ पे लिखा होगा VIP शक्ति तल पे, देख सकते हैं आप माँ शारदा जी का वहाँ LCD में दिखाया गया है। सो गाइस, मैं 1000 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, ऊपर का व्यू, ऊपर से व्यू देख सकते हैं, नीचे का व्यू जो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से पूरा, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है गाइस। घर वर पूरा छोटा छोटा दिख रहा है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष मेला लगता है और लाखों भक्त माँ शारदा के दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। इसके आगे वो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो चलिए आपसे दर्शन करने के बाद मुलाकात होगी। तो जाता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ, कैसे दर्शन होता है पूरा मैं बताता हूँ आपको। सीढ़ी उतरने में तो दिक्कत होगी। शारदे माता की जय। मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति निरंतर जलती हुई दिया है, जो माँ शारदा की शक्ति का प्रतीक है। इस ज्योति का अलौकिक प्रकाश भक्तों के जीवन में अंधकार दूर करने और उन्नति के मार्ग पर ले जाने का संदेश देते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था का महान प्रतीक है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो माँ शारदा के दर्शन करने एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। तो मंदिर में मेरा दर्शन हो चुका है। दर्शन करने में जो समय लगा है मात्र 5 मिनट का समय लगा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, आराम से दर्शन हुआ है। 1 घंटे का समय लगा है सीढ़ी चढ़ने में और यहाँ पे मतलब ठीक 1 घंटे में ही पहुँच गए थे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सेम डे में ही कोशिश करें, अगर आप सेम डे में ही दर्शन करना चाहते हैं तो सेम डे में दर्शन हो जाएगा, जिसके लिए आप मतलब उसी दिन में दर्शन करके वापस जा सकते हैं। तो बात करते हैं दर्शन करने का समय। जो दर्शन करने का जो समय लगा है वो मात्र 5 मिनट का समय लगा है और सीढ़ी चढ़ने का जो समय लगा है वो मात्र 40 से 45 मिनट का समय लगा है। तो 1 घंटे में पूरा दर्शन हो सकता है अगर आप ऐसे नॉर्मल डेज में आते हैं तो। और इसके अलावा अगर हम नवरात्रि टाइम आते हैं तो 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि उतना टाइम भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से अभी आप आते हैं तो अब जल्दी दर्शन हो जाएगा। अगर आप सुबह आते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद कई सारे जगह यहाँ घूमने के लिए, वहाँ घूम के मतलब और भी जगह मंदिर वगैरह वहाँ जाके आप सेम डे में ही रिटर्न जा सकते हैं। आपको होटल वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंदिर के बाहर कई सारे आपको शॉपिंग के दुकान मिल जाएंगे, जहाँ से आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। माँ शारदा के दर्शन के बाद मैं आल्हा मंदिर के लिए गया। तो अभी मैं आया हूँ आल्हा मंदिर, जो रोपे मार्ग पर ही 5 किलोमीटर दूरी आने पर ही मिलेगा आपको। रोपे मार्ग वहाँ पे जो बताया था मैं, रोपे मार्ग है यहाँ से शारदा मंदिर वाला रोड में, उसी में पड़ता है ये जो दिख रहा है आपको ये आल्हा मंदिर। इसी पे जाएंगे और दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। आल्हा उदल बुंदेलखंड के एक वीर योद्धा थे। एक बार आल्हा ने माँ शारदा देवी की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ शारदा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। कहा जाता है कि आल्हा ने माँ शारदा से कहा कि अमर होकर हर समय उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब से आल्हा माँ शारदा देवी की आराधना करते हैं और लोग मानते हैं कि वे आज भी मैहर के घने जंगल में माँ के लिए दिए जलाते हैं। तो गाइस, आल्हा मंदिर के पीछे ही तालाब बनाया गया है, आल्हा कुंड के नाम से जिसे जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी जो आल्हा जो है माँ शारदा का भक्त था, उसे अमृत प्राप्त था। वो आज भी जो है सुबह सुबह माँ शारदा के यहाँ पुष्प चढ़ाया हुआ मिलता है और वहाँ पूजा अर्चना किया हुआ मिलता है। तो अगर आप आते हैं तो इसको देख सकते हैं, ये तालाब है।
लगा